हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। तो करवा चौथ भी हो गया है, नवरात्रि भी हो गई है। अब सभी के घरों में होने लगी हैं दिवाली की तैयारियां, साफ़ सफाई पुताई वगैरह, जो भी जिसके घर में काम रहता है दोस्तों। तो हम भी लग गए हैं अपने घर के कामों में। हमारा खाना वगैरह बन गया है और आज हमने ले ली है छुट्टी, क्योंकि घर के पूरे काम पड़े हुए थे। तो यहाँ पर अभी जो कबाड़ आप देख रहे हैं वाइट कलर का, वो अभी लगा हुआ है और इसका जो सामान है वो ऐसे ही पड़ा था बाहर। और पुताई को अभी 1-2 दिन बाकी है, मतलब 1-2 दिन बाद से ही चालू होगी। तो मैंने सोचा कि चल कलर रखा है तो मैं ही कर लेती हूँ, इसको पोत देती हूँ, इसकी पुताई कर लेती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी दीपा का आप सभी को प्यारा भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपके घर में क्या क्या तैयारी चल रही हैं ये भी हमें बताएं। तो ये मैंने जो अलमारी है उसकी पुताई मैंने कर ली है, लगभग होने वाली है। और आगे मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी कि और क्या क्या काम है मेरे घर में और कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और मैंने 2-3 दिन की छुट्टियाँ ले रखी हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं है ऐसा हेल्प करने वाला कि मेरे स्कूल चले जाने के बाद ये कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें। मम्मी जी हैं, सासू माँ हैं, तो वो नहीं कर पाती हैं, एजेड हैं काफ़ी। तो यहाँ पर पुताई करने के बाद दोस्तों ये बुक्स वगैरह रखी हुई थी, कहीं स्लैब पर रखी हुई थी, कहीं अलमारी में रखी हुई थी। तो मैंने ये निकाल ली है, क्योंकि ये छांटनी थी और छांट के ही जमानी थी, कुछ उनको अलग करना था। तो यहाँ पर मैं बुक्स वगैरह भी छांट लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बॉक्स वगैरह मैंने छांट के रख दी हैं और पुताई करके पूरा अलमारी का जो भी सामान है जमा दिया है। और अब मैं थोड़े सा मेरा सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हुए थे और खाना बनाने वगैरह का मैंने और जो सामान वगैरह इधर उधर करना था उसका वीडियो नहीं बनाया है। तो खाना सुबह ही बन चुका था और सुबह ही मैंने नहा लिया था दोस्तों। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ और मेरा हो रहा था सिर दर्द, तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो वही बना लेती हूँ। आप भी आ जाइए दोस्तों। तो गर्मा गर्म ग्रीन टी का मज़ा लीजिए, इसको पीने से मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, ताज़ा ताज़ा होता है। मैं चाय बहुत ही कम ही पीती हूँ, जब कभी उपलब्ध नहीं होती ग्रीन टी तो मैं चाय का उपयोग करती हूँ, चाय पीती हूँ। तो अभी मैंने ग्रीन टी गर्म पानी में बना ली है दोस्तों। अब इसको पीने के बाद जो भी मेरे काम है आगे के मैं करूँगी। तो मैं आ गई हूँ फिर से अभी आगे वाले कमरे में।
तो सामान जो में कपड़े वगैरह थे सब ऐसे ही पड़े हुए थे। अब मैं उनको जमा दूँगी अच्छे से। ये बक्सा है कपड़ा रखने वाला, तो उस पे ही बिस्तर वगैरह रख देते हैं, बहुत सारे सामान रख देते हैं। तो काफ़ी फैल गया था, उसको मैं सही कर देती हूँ, सही तरीके से जमा देती हूँ दोस्तों। तो कैसा रहा आप सभी का करवा चौथ दोस्तों का, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वैसे तो मैंने सभी के लगभग वीडियो देख ही लिए हैं, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, तो मैंने सबके वीडियो देखे, बहुत अच्छे लगे हैं दोस्तों। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने बीच वाले हॉल में, और हॉल की भी बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि जो अन्य कामों में लग जाते हैं तो कुछ घर के काम रुक जाते हैं। तो उसको मैं सही से चादर वगैरह बिछा देती हूँ। और अभी काफ़ी फैल गया है, सुबह झाड़ू पोंछा हो गया था एक बार, लेकिन अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो मैं काम कर रही थी उसमें काफ़ी किताबें वगैरह इधर से उधर उठानी पड़ी, कुछ स्लिप पे, कुछ अलमारियों में, कुछ कहीं। तो उठा के फिर मैंने जो काम की नहीं थी वो अलग रख दी हैं एक बोरी में बांध के, और जो बच्चों के काम की थी वो मैंने अलग से ही रख दी हैं दोस्तों। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आज मेरे क्या दिनचर्या रहती है, तो दोस्तों मैं आपको शेयर करूँगी। तो मैं टीचर हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और अभी मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी है घर के कामों के ही कारण, और आज से ही पुताई वगैरह का काम हमारे यहाँ लगना था, लेकिन जो भैया हैं वो हमारे मतलब मेरे चाचा के लड़के हैं, वो ही पुताई करते हैं हमारी। तो हर साल हमारे घर की, तो वो हर साल तो नहीं करवाते हैं, लेकिन इस बार करवाएंगे। 2-3 साल पहले हुई थी, पुट्टी वगैरह हुई थी, तो उस टाइम ही पुताई हुई थी। तो इस बार सोच रहे कि करवा लें, तो उनको टाइम नहीं है, वो 2 दिन का बाद बोल रहे हैं। तो मैंने छुट्टी पहले ही ले रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। कुछ बहुत से काम रहते हैं घर में, सिर्फ पुताई का ही काम नहीं रहता है। तो जो भी काम है मैं निपटाऊंगी, तो आपको मैं शेयर करूंगी दोस्तों। तो यहाँ मैंने चादर भी ठीक कर दी है, अब मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है। तो दोस्तों यहाँ बिस्तर वगैरह ठीक करके और झाड़ू लगा देती हूँ मैं, फिर उसके बाद जो मेरे आगे के काम है मैं आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी। तो यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका है दोस्तों। तो आप लोग के घर में क्या क्या तैयारी चल रही है दिवाली की, और क्या क्या सब लोग अभी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट्स में जरूर। तो दोस्तों यहाँ 2:30 बजे करीब 3 बजे बच्चे भी घर आ गए थे, और सुबह मैंने बनाए हुए थे दाल चावल। तो इस और सिर्फ शिवांश के पापा के लिए मैंने 4 रोटी सेंकी थी। इसके बाद मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो बच्चों को भूख लग चुकी थी। तो मैंने अब यहाँ पे गर्मा गर्म उन्हें पराठे सेंक देती हूँ। मैंने भी सुबह से सिर्फ दाल चावल ही खाए हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों को मैं पराठे बनाने के बाद जो भी मेरे काम है वो मैं करूँगी। तो ये गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ और बच्चे खा रहे हैं। और साथ में बनाई हुई है मैंने टमाटर और हरी धनिया, हरी मिर्च की चटनी, बच्चों को बहुत ही पसंद रहती है, तो खाते हैं पराठों और पूड़ी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठों का मज़ा लीजिए। और मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो घी के ही बनाती हूँ, कभी भी तेल के पराठे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे 1-2 तो खाते ही हैं, वो वही अपन तेल उनको दो तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ घी के ही, शुद्ध घी के पराठे बनाती हूँ। घी में घर पे ही जो मठा भान लेती हूँ, उससे मक्खन निकलता है, तो उसी का बनाती हूँ। मेरा घी भी बिल्कुल शुद्ध ही होता है दोस्तों। तो इसके बाद फिर लगभग 4 बज गए थे, और बच्चों ने खाना खा लिया था। 4 बजे के बाद फिर मैंने भी खाना खाया।
तो दोस्तों खाना वगैरह हम लोग खाकर फ्री हुए ही थे कि जो मान्या ने मीशो से ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया था, तो हम आपको दिखाते हैं। और मैंने मंगाए हुए थे करवा चौथ पर ये मांग टीका और ये झुमके, तो काफ़ी लेट हो गए, अभी आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहे थे तो मैंने फिर उसको भी रख लिया है। और मान्या ने ये कुर्ती ऑर्डर की थी जो आपको ओपन करके वो दिखा रही है। तो दोस्तों देखकर कमेंट्स में बताएं कि कैसा लग रहा है मान्या का कुर्ता। पिंक कलर का कॉटन का कुर्ता था, अच्छा लग रहा था, लेकिन रेट के हिसाब से थोड़े मुझे महंगा लग रहा था क्योंकि 400 रुपये का था। उसके साथ पैंट भी थी। ये देखिए मान्या ने खोल लिया है, ओपन कर लिया है अपना कुर्ता। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करती रहती हूँ मीशो फ्लिपकार्ट से। तो ये देखिए एक चुन्नी है छोटी सी नेट की और कुर्ते के साथ एक पैंट भी है। तो अच्छा था, लेकिन उसको पसंद आ गया तो फिर मैंने भी कहा कि चलो रख लो। ये देखिए आप भी देख सकते हैं। और कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि मान्या का कुर्ता कैसा लग रहा है। उसमें कढ़ाई वर्क था वाइट कलर का। तो मान्या को तो पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें आ गया है तो रख लो। उसी ने ऑर्डर किया हुआ था, उसने पहन कर भी मुझे दिखाया फिर। तो इसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी छत पर, और छत पर बहुत सारे जूते चप्पल मैंने रख के आई थी सुबह, क्योंकि जो अलमारी मैंने खाली की हुई थी उसमें ही ये जूते चप्पल रखे हुए थे जिसकी मैंने पुताई की है। तो ये धोना है, और अब शाम के 6 बज गए हैं तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी धोने की। और मैंने जाकर देखा छत पर कि छत पर बर्र लगी हुई हैं, जैसे ततैया भी बोलते हैं, जो येलो मतलब पीली भी रहती हैं लाल भी रहती हैं, बहुत ज़ोर से काटती हैं दोस्तों, और काफ़ी गुच्छे में लगी रहती हैं, वो अपना छत्ता बना लेती हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ लेकर आई हूँ मैं तूफ़ान अगरबत्ती, जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती रहती है दोस्तों, तो वो लेकर आई हूँ यहाँ पर। और वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी यहीं पर लग गई थी तो मैंने ऐसे ही भगाया था उनको। जलाना नहीं चाहिए दोस्तों, जीव जंतु हैं वो भी, उनको भी ज़्यादा नुकसान ना हो, सिर्फ भग जाते हैं वो। तो यहाँ पर लगा दी थी मैंने अगरबत्ती, और तुरंत ही 2 मिनट के अंदर जैसे ही उनको धुआं लगा वो भग चुकी थी। फिर मैं लगा कर आ गई थी ऊपर दोस्तों, क्योंकि काफ़ी फैल रही थी सभी में। तो यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, और मुझे करना है थोड़ी सी किचन की सफाई। अभी खाना भी बनना है, और खाना तो हम लोगों ने लेट ही खाया था। शिवांश के पापा खाएंगे तो फिर उन्हें बना देंगे जैसे ही आएंगे वो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा किचन ये गैस वगैरह और थोड़े से बर्तन हैं उनको धो लेती हूँ। तो गैस सुबह साफ़ किया था जल्दी जल्दी में, तो ठीक से नहीं कर पाए थे। और फिर चाय भी बन गई 1-2 बार बीच में, और बच्चों को नाश्ता वगैरह भी बना दिया था। तो मैं सोचा कि चलो अच्छे से धो लेती हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी मांज लेती हूँ। और झाड़ू तो मैंने तभी लगा ली थी, मैंने दिखाया था आपको सभी जगह। तो फिर यहाँ दोस्तों मान्या को पीनी थी चाय, और मुझे भी थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर चाय और कॉफ़ी बना लेते हैं दोस्तों, गर्मा गर्म। आप भी आ जाइए। तो जो मैंने गैस साफ़ कर रही थी उसके पहले का वीडियो है। तो मैंने चाय और कॉफ़ी बना ली यहाँ पर, फिर उसके बाद गैस साफ़ करना स्टार्ट किया। तो ये देख सकते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो मैं कभी कभार पी लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मेरा जो बीपी है काफ़ी लो हो जाता है। तो कॉफ़ी तो मैं अक्सर पीती हूँ, चाय बहुत कम ही पीती हूँ। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कभी कहीं गए, कोई इज्जत करने लगा मेहमान रिश्तेदारी में, तो मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दिया है, और साबुन से अच्छे से पूंजा से। अब इसके बाद थोड़े से बर्तन हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह होते हैं, बहुत से बर्तन हो जाते हैं दिन में, तो मैं सिंक में ही साफ़ कर लेती हूँ। सुबह तो आती हैं वो साफ़ करने के लिए वो, लेकिन शाम को नहीं आती, क्योंकि शाम को
उतने बर्तन वगैरह नहीं रहते, इसलिए मैं नहीं बुलाती हूँ। सिर्फ सुबह की सुबह ही झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं वो आती हैं। अब इसके बाद दोस्तों घर गृहस्थी के काम तो लगे ही रहते हैं, और सब हमारी बहनें बहुत ही बिजी होंगी, और हमें तो कभी समय ही नहीं मिलता दोस्तों। जैसे कि करवा चौथ हो गया, तीजा हो गई, या फिर रक्षाबंधन हो गया, इसी बहाने हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, और साथ में ही थोड़ा सा सवाल लेते हैं। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, लेकिन कहाँ निकल पाता है। और करवा चौथ के बाद तो अब सभी बिजी हो गई होंगी। तो कैसा रहा आप सभी का करवा चौथ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या खास रहा इस बार, क्या मेमोरीज याद रहेंगी हमेशा के लिए। कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो याद रहती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर बर्तन में साफ़ करने के लिए खड़ी हूँ, थोड़े से ही बर्तन थे। तो दोस्तों आज का हमारा घर का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपको ज़रा भी पसंद आए तो हमारा चैनल, अगर चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें दोस्तों। कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। और अगर आपको कुछ गलती उसमें मेरी वीडियोस में दिख रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं दोस्तों। अब उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन वगैरह भी जमाना है अभी।
इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाय बाय, गुड बाय।